चलिए, तो हम लोगों ने सोना खान का विद्रोह देख लिया था 1856 में, जो विद्रोह हुआ था 56-57 में, वो विद्रोह हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर सोहागपुर का विद्रोह देखना है, सारंगगढ़ का विद्रोह देखना है और संबलपुर का विद्रोह देखना है। ठीक है, ये तीनों विद्रोह को इस प्रकार से देखना है जो कि 1857 में हुआ था। और फिर 58 में हुए दो विद्रोह, एक तो रायपुर का सिपाही विद्रोह है और एक उदयपुर का विद्रोह है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग इस प्रकार से 1858 के समय का जो विद्रोह है उसको देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो 57 का जो विद्रोह है, तीन विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह, सारंगगढ़ का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। ठीक है, तीनों में सा है। ठीक है, ये सो सा स है ना, ऐसे। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे तीनों को। हालांकि यहाँ पर सोना खान भी है, लेकिन सोना खान पहला विद्रोह तो आपको याद रहेगा वो। तो इस प्रकार से देखो, ये सोहागपुर के विद्रोह में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। रंगाजी बापू जो कि नेतृत्व करता था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सोहाग से रंग याद रखेंगे। सारंगगढ़ के विद्रोह में कमल सिंह याद रखेंगे। अब इसको याद रखने के लिए माँ सरस्वती की इमेजिन करिएगा, एक हाथ में वीणा पकड़ी हुई है और एक हाथ में कमल का फूल पकड़ी हुई है, ऐसे टाइप से इमेजिन करिएगा। ठीक है, तो सारंग मतलब वीणा मतलब कि यहाँ पर सारंग किसे याद रखेंगे, सारंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये सारंगगढ़ का विद्रोह क्या कमल सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन है, कमल सिंह है। और संबलपुर के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, सुरेंद्र साय है। तो इस प्रकार से तीनों विद्रोह में नेतृत्वकर्ता कौन है उसको दिमाग में रखिएगा। एग्जाम में सिर्फ यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। ठीक, कभी नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा। अब देखो, संबलपुर के विद्रोह को थोड़ा सा समझते हैं। संबलपुर का विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखो, जो सुरेंद्र साय है, सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद भी कह दिया जाता है ना। छत्तीसगढ़ का ये जो अभी जो 1857 की क्रांति हम लोग देख रहे हैं, इसमें जैसे कि प्रथम शहीद हम लोगों ने वीर नारायण सिंह को देखा है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो अंतिम शहीद है इसको सुरेंद्र साय को कह दिया जाता है। ठीक है, सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है। तो इसमें देखो हुआ क्या था, 1857-58 में जब ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 में जब विद्रोह हुआ था, तो सुरेंद्र साय को अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, हजारीबाग की जेल में बंद कर दिया गया था। फिर कुछ समय बाद वो जेल से फरार हो जाते हैं। 1864 के आसपास वो क्या होते हैं, जेल से फरार हो जाते हैं, लेकिन पुनः उनको पकड़ करके फिर से असीरगढ़ किले में बंद कर देते हैं। असीरगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, दो बार, मतलब एक बार क्या हुआ था, ये फरार हो गए थे, तो पुनः इनको पकड़ करके जो असीरगढ़ किला है वहां पर बंद कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि भारत में अगर हम देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। इधर हजारीबाग है झारखंड वाले क्षेत्र में, तो वहां पर पहले बंद किया गया था, इनको पहले पकड़ करके वहां पर बंद किया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ से फरार हो गए। ठीक है, यहाँ से फरार हो गए, और जब फरार हुए तो इनको पुनः पकड़ करके यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो असीरगढ़ का किला है, उस असीरगढ़ के किले में इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो असीरगढ़ के किले में जब बंद कर दिया, देखो पहले क्या होता था ना, बहुत सारे जो किले होते थे, वैसे किले जिसमें ज़्यादा मतलब राजा महाराजा लोग नहीं रह रहे हैं या फिर थोड़ा खंडहर जैसा हो चुका है, बहुत पुराने पुराने किले हैं, तो उनको जेल जैसा बना करके उसी में कैदियों को बंद कर देते थे। ठीक है, अंग्रेज ऐसा किया करते थे। तो जो असीरगढ़ का जो किला है, इसी किले में सुरेंद्र साय को बंद कर दिया गया। ठीक है, और आगे चल करके 1884 में उसी किले में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1884 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो, ये घटना कब की है, 57 की है, मृत्यु कब हो रही है, 1884 में हो रही है। ठीक है, इसीलिए इनको अंतिम शहीद कह दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से 28 फरवरी 1884 को इनकी मृत्यु होती है, इतना याद रखेंगे। और अब देखो, इन्हीं से मोटिवेट होकर के, इन्हीं से प्रेरित होकर के यहाँ पर जो उदयपुर का विद्रोह है, इसमें जो कल्याण सिंह देखेंगे और इसके जो दो भाई थे, एक धीरज सिंह और एक शिवराज सिंह, इन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। अब देखो, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल इसमें जानने लायक और कुछ नहीं है। संबलपुर के विद्रोह में ऐसा डिटेल में कुछ पढ़ने लायक नहीं है, इसको बस ऐसे ही याद रखेंगे कि विद्रोह किसने किया था, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुरेंद्र साय थे। उनको कब मतलब इनकी मृत्यु कब हुई, 1884 की हुई। कहाँ बंद किया गया था, असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश में उनको बंद किया गया था। अब देखो, सुरेंद्र साय से ही प्रेरित होकर के यहाँ पर जो कल्याण सिंह हैं, शिवराज सिंह हैं और धीरज सिंह हैं, इनका जो विद्रोह होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखो, शुरुआत में होता क्या है, ये वाला जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, ऐसे सरगुजा के आसपास, सरगुजा रायगढ़ के बीच में वहाँ पर देखेंगे तो उदयपुर वाला एक रियासत था। ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं यहाँ पर, जब 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब ये मध्य प्रांत में 5 रियासतों को बंगाल प्रांत से हटा करके हमारे छत्तीसगढ़ में डाला गया था, इस प्रकार से 1905 में। तो ये जो हम लोगों ने
जिला निर्माण में आपको मैं समझाया भी था, ठीक है, जिला निर्माण में समझाया हूँ। तो वहाँ पर उदयपुर के बारे में बात किया था, उदयपुर रियासत भी था जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। और संबलपुर वाले क्षेत्र को छत्तीसगढ़ से हटा दिया, मतलब अलग करके बंगाल प्रांत में डाल दिया गया था। तो ये हम लोगों ने जिला निर्माण में पढ़ा हुआ है। तो ये उदयपुर का रियासत है, कहाँ पे है उसको दिमाग में रखिएगा। अब जो उदयपुर का रियासत है, इसमें देखो हुआ क्या था, अंग्रेजों ने कल्याण सिंह, धीरज सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह, इन तीनों भाइयों पर मानव वध का आरोप लगा करके इनको जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, मानव वध का आरोप मतलब कि इंसान का हत्या के आरोप में इनको बंदी बना करके जेल में डाल दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने ऐसा किया था। ये किया गया था 1852 के आसपास। ठीक है, 1852-53 में ये ऐसा किया गया था। ठीक है, 52 याद रखेंगे। तो कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह, तीनों भाइयों को अंग्रेजों ने मानव वध का आरोप लगा करके 1852 में जेल में बंद कर दिया था। अब जब इनको पता चला कि 1857 की क्रांति चल रही है और हमारे मतलब जो संबलपुर वाला क्षेत्र है, संबलपुर वाला क्षेत्र जहाँ सुरेंद्र शाह है, सुरेंद्र शाह कुछ इनके परिचित रहते हैं। ठीक है, किनके, कल्याण सिंह के परिचित रहते हैं, मतलब कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, धीरज सिंह के परिचित जैसे रहते हैं। तो उनको जब पता चलता है कि सुरेंद्र शाह का विद्रोह यहाँ पर हुआ है, सुरेंद्र शाह ने विद्रोह किया 1857 में, और इस समय 1857 की क्रांति भी चल रही है, तो ये तीनों भाई मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, तीनों भाई को प्रेरणा मिलती है और तीनों भाई प्रेरित होकर क्या करते हैं, ये लोग भी विद्रोह करना शुरू करते हैं। अब 1852 में इनको क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है। अब ये क्या करेंगे, प्रेरित होकर के जेल से भाग जाते हैं। ठीक है, जब सुनते हैं सुरेंद्र शाह के बारे में तो क्या करते हैं, वो तीनों के तीनों जेल से फरार हो जाते हैं। जब जेल से फरार हो जाते हैं, फरार होकर के वापस ये लोग कहाँ जाते हैं, उदयपुर अपने रियासत में आ जाते हैं। ठीक है, उदयपुर अपने रियासत में ये आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद उनको पता रहता है कि अब अंग्रेजों का तो आक्रमण होगा। ठीक है, अंग्रेजों का आक्रमण होगा, तो ये लड़ने के लिए ये लोग भी रेडी रहते हैं। अगर आक्रमण होता है तो उनसे युद्ध करना है, उनसे लड़ना है बोल करके ये लोग वहाँ पर तैयार रहते हैं। अब देखो, जब अंग्रेजों का आक्रमण होता है अभी, है ना, उदयपुर में इनका क्या होगा, अंग्रेजों का आक्रमण होगा। और ये जो आक्रमण है ये होता है 1859 में। ठीक है, 1859 में क्या होता है, इन पर पुनः अंग्रेजों का आक्रमण होता है। ठीक है, अंग्रेजों क्या होगा, यहाँ पर इनका आक्रमण होगा। तो जब ये आक्रमण होता है, आक्रमण में यहाँ पर जो धीरज सिंह है, ठीक है, धीरज सिंह और कल्याण सिंह, ये दोनों भाई वहां पर मारे जाते हैं। ठीक है, दोनों भाई की वहां पर हत्या हो जाती है, अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है। जबकि जो शिवराज सिंह हैं, इनको काला पानी की सजा के लिए अंडमान और निकोबार में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, काला पानी की सजा इनको दे दी जाती है, इनको, शिवराज सिंह को। और कल्याण सिंह और धीरज सिंह की मृत्यु हो जाती है। उस वहां पर जो इनका आक्रमण होता है, आक्रमण में वहां पर अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, कल्याण सिंह और धीरज सिंह को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विद्रोह हुआ था। ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह में ये जो सुरेंद्र शाह का योगदान है, इसको हम कह सकते हैं योगदान है, क्योंकि इन्हीं से प्रेरित होकर के, सुरेंद्र शाह से प्रेरित होकर के, मतलब ये जो सुरेंद्र शाह है इनसे प्रेरित होकर के इन लोगों ने विद्रोह को किया था। मतलब ये लोग जेल से फरार हो गए थे, जेल से फरार होने के बाद पुनः ये लोग उदयपुर आ गए थे। और जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ 1859 में, फिर से जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो वहां पर उनसे युद्ध किए। लेकिन युद्ध में क्या हुआ, यहाँ पर ये कल्याण सिंह और धीरज सिंह दोनों मारे गए और जो शिवराज सिंह हैं उनको काला पानी की सजा दे दी गई। ठीक, ऐसा कुछ है। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये हुआ था। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है। ठीक है, रायपुर के सिपाही विद्रोह। रायपुर के सिपाही विद्रोह देखेंगे और उसके बाद फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखो, रायपुर के सिपाही विद्रोह, ठीक है, रायपुर में ये विद्रोह होता है। एक चीज आप याद रखेंगे कि इससे पहले आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए। जैसे कि बैरकपुर छावनी में एक घटना हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये बैरकपुर छावनी में। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में क्या है, बैरकपुर छावनी। ठीक है, ये जो बैरकपुर छावनी है, यहां पर मंगल पांडे, ठीक है, सुने होंगे। बैरकपुर छावनी में हुआ क्या था, मंगल पांडे ने, ठीक, एक सैनिक थे। देखो, ये भारत के इतिहास का टॉपिक है ना, फिलहाल इसको भी मैं यहां पर समझा दे रहा हूं।
और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में जो ऐसी जो घटना हुई है हनुमान सिंह के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे। तो मंगल पांडे क्या करते हैं, देखो उस समय एक चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई थी, मतलब चर्बी वाले कारतूस की घटना इसी को हम बोलेंगे। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, एक नया एक कारतूस सैनिकों के बीच में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब यहाँ लाया गया था सैनिकों के बीच में इस प्रकार से। और ये जो कारतूस होता था ये चर्बी वाला कारतूस होता था, मतलब इसके बीच में इस प्रकार से बारूद भरा होता था। और जब बंदूक अगर चलाना है, ठीक है, राइफल जब चलाना होता था तो ये जो कारतूस होता था उसको मुंह से छीलना पड़ता था, और छील करके इसमें जो बारूद भरा है उसको उस बंदूक में डालना पड़ता था, ठीक है, और बंदूक में डालकर फिर वहां पर जो भी गोली चलाना है वहां पर चलाया करते थे, ठीक है। तो ये करना होता था पूरा सैनिक को। लेकिन ये जो कारतूस बनाया गया था, इस कारतूस में ऐसा अफवाह उड़ गया था, मतलब इस कारतूस के बारे में ऐसा कुछ अफवाह उड़ गया था कि इसको बनाने के लिए गाय के मांस और सुअर का जो मांस है, मतलब गाय और सुअर का जो चर्बी है उसका उपयोग किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से एक वहां पर अफवाह उड़ गया था, और यहाँ पर रियलिटी भी होगा। तो जब ऐसा लोगों के बीच में अफवाह जब फैला, तो जितने भी जो सैनिक हैं वो इसको मुंह से काटने के लिए, मतलब मुंह से ऐसे छीलना पड़ता था, उसको काटना पड़ता था। जब कारतूस में आपको बारूद को डालना है तो मुंह से ऐसे छीलना पड़ता था, और छीलने के बाद उसको जो बारूद होता था उसको आप उसमें बंदूक में डाला करते थे। तो उसको मुंह से छीलने के लिए मना कर दिया गया है, मतलब जितने भी सैनिक हैं उसको, मतलब उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं हम ये कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सैनिकों द्वारा विरोध किया गया, इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे ऐसे बोल करके। तो इसी वजह से ये जो बैरकपुर जो छावनी है, ठीक है, बैरकपुर जो छावनी था जहां पर ये मंगल पांडे एक सैनिक थे 34वीं रेजिमेंट के, ठीक, इसके बारे में याद रखेंगे। 34वीं जो रेजिमेंट है इसके ये सैनिक थे इस प्रकार से, ठीक है। 34वीं बटालियन कह सकते हैं या फिर रेजिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मंगल पांडे, ठीक है, यहाँ पर बैरकपुर छावनी में सैनिक हैं, 34वें रेजिमेंट के ये सैनिक हैं। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। किसकी किसकी हत्या करते हैं, एक तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर देते हैं। और दूसरा होते हैं मेजर सार्जेंट ह्यूसन, ठीक है। ये दो लोगों की हत्या कर देते हैं मंगल पांडे, ठीक है, गोली से उड़ा देते हैं, दोनों को मार देते हैं। तो जब ये कांड हुआ, ठीक है, क्या किया मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की जब हत्या कर देते हैं, तो यहीं से ये जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और ये हत्या हुआ था 29 मार्च 1857 को, ठीक है, इसका डेट, ठीक, 29 मार्च है और 1857 को, ठीक है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर देते हैं, ठीक है। हत्या करने के बाद यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत हमको यहाँ से देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर ये जो सैनिक है दिल्ली की ओर पहुँचते हैं और वहाँ से फिर गुट बना करके लोग आगे इधर रवाना होते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति को फिर वहाँ पर आगे बढ़ाया जाता है, ऐसा जो भी है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत क्या था, चर्बी वाले कारतूस था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चर्बी वाले कारतूस की वजह से ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति यहाँ पर वहाँ पर शुरू हो गई थी, ऐसा टाइप का आप कहेंगे। तो देखो ये जो घटना है, ये घटना भारतीय स्तर पर हम इसको देखते हैं, मतलब कि बैरकपुर जो छावनी है यहाँ पर जो मंगल पांडे का जो भी यहाँ पर हत्या करने का जो भी यहाँ केस हुआ, इसके बाद से ही ये चीज़ें हुई। तो इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमको क्या देखने को मिलता है, ये हनुमान सिंह द्वारा हनुमान सिंह क्या करते हैं, सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं, ठीक है, सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर देते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। ये कांड कहाँ हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जबकि ये सब कहाँ हुआ था, हमारे भारतीय स्तर पर पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हुआ था, बैरकपुर में हुआ था। चलिए फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर हनुमान सिंह के बारे में समझिए। देखो तो हनुमान सिंह ने, जैसे कि मंगल पांडे ने किया था, हत्या कर दिए थे दो, मतलब कि दो वहां पर अंग्रेज अधिकारियों के क्या कर दिए थे, हत्या कर दिए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान सिंह भी क्या किए हैं, मेजर सार्जेंट जो सिडवेल हैं उसके घर में घुस करके उसकी हत्या कर देते हैं। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, हनुमान सिंह को ध्यान में रखेंगे।
तो देखो अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझो। तो जो हनुमान सिंह थे, रायपुर जो मतलब रायपुर है, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, वहाँ ये 3री बटालियन के मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, किसमें कार्यरत है? मैगजीन लश्कर के पद पर ये कार्यरत है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। तो 3री बटालियन, जबकि हम लोगों ने क्या देखा था, मंगल पांडे के बारे में क्या देखा था, वो 34वीं बटालियन के थे। ठीक है, मतलब 34वीं रेजिमेंट के थे, जबकि ये 3री रेजिमेंट के हैं। ठीक, कौन से हैं? 3री रेजिमेंट के ये सैनिक हैं, और मैगजीन लश्कर के पद पर ये कार्यरत थे। ठीक है, हनुमान सिंह। अब होता क्या है कि 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह सार्जेंट मेजर सिडवेल के घर में घुस करके उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं? सार्जेंट मेजर सिडवेल के घर में घुस करके उसकी हत्या कर देते हैं। अब जब हत्या इनका हो जाता है, फिर इसके बाद जो अंग्रेज हैं वो इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान सिंह वहां से फरार हो जाते हैं। ठीक है, हनुमान सिंह को नहीं पकड़ पाते, लेकिन इसके सहयोगी जो 17 इनके साथी थे, ठीक है, इनके 17 जो सिपाही जो दोस्त थे, 17 सिपाही जो साथी थे, उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, उनको पकड़ लिया जाता है। 22 जनवरी 1858 को इनके जो 17 जो सिपाही हैं, इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, इनको पकड़ कर क्या करते हैं, 22 जनवरी को, मतलब 19 जनवरी को इनको पकड़ते हैं और फिर 22 जनवरी को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, ऐसा जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हनुमान सिंह क्या है, हनुमान सिंह बच निकलते हैं। ठीक है, हनुमान सिंह फरार हो जाते हैं, उनको पकड़ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर देखो, जिस प्रकार से बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों का वहाँ पर हत्या किया गया था, इसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान सिंह ने भी क्या किया, मेजर सार्जेंट सिडवेल की हत्या यहाँ पर किया था। ठीक है, रायपुर में उसके घर में घुस करके। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का जो मंगल पांडे है, हनुमान सिंह को कहा जाता है। ठीक है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से रायपुर का सिपाही विद्रोह है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ध्यान में रखना है कि जो मंगल पांडे थे वो मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे, एग्जाम में पूछा गया है। हनुमान सिंह ने 18 जनवरी 1858 को सिडवेल की हत्या की थी, ये डेट को याद रखेंगे। ठीक है, 18 जनवरी को हत्या हुआ है। 19 जनवरी को इनके दोस्तों को पकड़ लिया जाता है, मतलब हनुमान सिंह तो फरार हो जाते हैं, इनके 17 सिपाही दोस्तों को, 17 सिपाही साथियों को पकड़ लिया जाता है, और 22 जनवरी को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, 22 जनवरी की सुबह इनके साथियों को फांसी पर लटकाया जाता है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से ये 1858 में जो हनुमान सिंह के विद्रोह है, सिपाही विद्रोह, ये हम लोगों ने देखा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझो। हम लोगों ने वीर नारायण सिंह के बारे में बात किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन देखेंगे, पहले सोना खान के विद्रोह वाला ही जो क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा। देखो, वीर नारायण सिंह में हम लोगों ने जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जब वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए जब सोना खान की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देवरी के जमींदार, भटगांव के जमींदार, बिलाईगढ़ के जमींदार और कटंगी और शिवरी नारायण के जो लोग थे, उन्होंने सहयोग किया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो इसको मैंने आपको क्या समझाया था, इसको ऐसे याद रखेंगे। देखो, भटकत ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जो ट्रिक है याद रखने का। तो यहाँ पर ये भटगांव है, तो भटगांव से याद रखेंगे, भटकत ऐसे भटकते हुए जाता है ना, तो भटकत बिलाई है। बिलाई मतलब कि बिल्ली है ना। इसके बाद याद रखेंगे शिव भगवान। ठीक है, शिव के दुआरी मतलब देवरी है ना, और के मतलब कि कटंगी। के मतलब कि क्या, ये कटंगी। दुआरी मतलब क्या, देवरी। ठीक है, तो भटकत बिलाई शिव की दुआरी पहुंचे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, शिव मतलब कि शिवरी नारायण है। ठीक है, शिव मतलब क्या है, शिवरी नारायण है। बिलाई मतलब कि बिलाईगढ़ है। भटकत मतलब कि भटगांव है, और दुआरी मतलब कि देवरी है, और के मतलब कि कटंगी है। तो भटकत बिलाई शिव की दुआरी पहुंचे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, भटकत बिलाई शिव की दुआरी पहुंचे। तो किसने किसने अंग्रेजों का सहयोग किया था, ये आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सोना खान के विद्रोह, इसमें और जो भी पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्वेश्चन जब आते जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। जैसे कि कसडोल के व्यापारी माखन बनिया था। ठीक, इसके गोदाम को लूट लिया था मतलब जो वीर नारायण सिंह है वो लूट करके जनता में बांट दिया था।
24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह की प्रथम बार गिरफ्तारी हुई। ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 को पहली बार गिरफ्तारी हुई थी मतलब वीर नारायण सिंह का। 27 अगस्त 1857 को रायपुर जेल से फरार हो गए, गिरफ्तार मतलब इनको 24 अक्टूबर गिरफ्तार किया था और रायपुर जेल में बंद कर दिए थे। फिर 27 अगस्त 1857 को, ठीक है, रायपुर जेल से फरार हो जाते हैं सैनिकों की सहायता से। मतलब जेल में ही कुछ सैनिक थे जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, मतलब सहायता करते हैं और इनको फरार मतलब वहां से जेल से भागने में मदद करते हैं, मतलब फरार हो जाते हैं। अब इन्होंने 500 सैनिकों का दल इकट्ठा करके क्या किया, अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। अंग्रेज सोना खान वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। ये जो भी नीचे हम लोगों ने लोग देखा, ये सभी क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं अंग्रेजों का, और सोना खान वाला जो गांव है उसको आग लगाना शुरू कर देते हैं। जो यहाँ पर जो कैप्टन स्मिथ है पकड़ने के लिए आते हैं और सोना खान वाले क्षेत्र को आग लगाना शुरू कर देते हैं, गांव में आग लगा देते हैं, घरों को आग लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो वीर नारायण सिंह है वो आत्मसमर्पण करने का ठान लेते हैं और 2 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर 1857 को आत्मसमर्पण किए थे और 10 दिसंबर को रायपुर में ले जा करके चार्ल्स इलियट उसको फांसी का सजा सुनाते हैं और 10 दिसंबर को उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को उनको ये फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक, ऐसा कुछ है। तो ये आत्मसमर्पण इन्होंने कब किया था, फांसी पर कब लटकाया गया था, रायपुर जेल से फरार कब हुए थे, प्रथम बार गिरफ्तार कब हुए थे, ये सभी चीज़ों को आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए कब कब कौन कौन सा डेट है, उसके आधार पर आगे जो क्वेश्चन आएगा वहां पर इन्हीं सब चीज़ों को देखने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस में गलती है। यह बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से जमींदारी वाले क्षेत्र हैं जहाँ के जमींदारों ने अंग्रेजों का सहायता किया, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, भटकत बिलई शिव की द्वारी पहुंचे। तो भटकत में भटगांव है, दुआरी में क्या है, देवरी है, और बाकी ये दोनों नहीं रहेगा। छुई खदार और केंदा तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। तो 1 और 3 कहाँ है, 1 और 3 सी ऑप्शन सही है। ठीक, 1 और 3। दूसरा देखिए, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। सोना खान के जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। ठीक है, यह तो सही है। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। ठीक, ये क्वेश्चन को इसको देखना पड़ेगा। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की थी। ठीक है, रायपुर के जो मेजर सिडवेल है इसकी हत्या की थी, मेजर सार्जेंट सिडवेल है, इसकी हत्या की थी हनुमान सिंह ने। ठीक है, और हनुमान सिंह क्या थे, 3री रेजिमेंट के सैनिक थे। ठीक है, तो हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट के रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी। विद्रोह के अपराध में सशस्त्र सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हमारे लिए गलत कौन सा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, देखो, बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार इस विद्रोह में शामिल थे बोले जा रहे हैं, विद्रोह में शामिल नहीं थे। ये लोग अंग्रेजों की सहायता किए थे। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता किए थे। विद्रोह किए कौन थे, विद्रोह में शामिल कौन थे, सोना खान के जो जमींदार हैं वीर नारायण सिंह, वो शामिल थे। ठीक है, विद्रोह में वही शामिल थे और विद्रोह उन्हीं ने किया था, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कौन विद्रोह में शामिल, अच्छा कौन क्या बोला जा रहा है, हाँ सत्य नहीं है बोला गया था ना, तो हमारे लिए आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, ये बात गलत है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की, जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया। देखो किसने किसने सहायता की थी, भटगांव, बिलाईगढ़, फिंगेश्वर, देवरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से कुछ गलती लग रहा है। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की, जिसने 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने ये सब चीज़ को पढ़ा, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। देखो यहाँ पर भटगांव, ये भी यहाँ के भी सैनिक ने क्या किया था, सहायता किया था। बिलाईगढ़ के भी सैनिक ने सहायता किया था और देवरी के भी जमींदार थे, उन्होंने भी सहायता किया था। तो यहाँ पर कहीं पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में कहीं पर कुछ छूट गया होगा, तो यहाँ पर हमारे लिए आंसर क्या आ जाता, फिंगेश्वर आ जाता।
हिंगेश्वर के जो जमींदार थे उन्होंने सहायता नहीं किया था। बाकी ये जो भटगांव है, बिलाई है, देवरी है, इन्होंने सहायता किया था। तो ये क्वेश्चन में हो सकता है कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक वगैरह कुछ हुआ होगा, तो इसको अभी इसको मतलब ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर दो, है ना। ये वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दिए रहो, बाद में देखेंगे। ये क्वेश्चन को फिलहाल मैं सुधारूंगा, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। चलो इसको देखो, सोना खान विद्रोह के दौरान वीर नारायण सिंह ने कितने सैनिकों की सेना तैयार की थी? तो ये 500 सैनिकों की सेना इन्होंने तैयार की थी। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक और उनके क्षेत्र का सुमेलित नहीं है? उनके क्षेत्र सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है। देखो, तो नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, सोना खान, ठीक, ये तो सही है, सुमेलित है ये। कल्याण सिंह उदयपुर, ये जहां तक सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये सुमेलित है, ठीक। कमल सिंह वाला जो था वो दिमाग में आ रहा था, फिलहाल ये कल्याण सिंह, ये भी सुमेलित है, ठीक है, दोनों सुमेलित है। सुरेंद्र साय का विद्रोह संबलपुर है। बलराम सिंह, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बलराम सिंह तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। बस्तर वाले क्षेत्र में क्या बलराम सिंह का विद्रोह कुछ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। हनुमान सिंह रायपुर का, ये भी सुमेलित है। तो हमारे लिए सही आंसर क्या रहेगा? डी, ठीक है। सुमेलित नहीं है बोला गया था, तो ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगले देखो, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया? तो अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, तात्या टोपे दिया गया है, वीर नारायण सिंह दिया है, लक्ष्मीबाई दिया है, मंगल पांडे दिया हुआ है। तो मंगल पांडे तो बैरकपुर छावनी के थे, लक्ष्मीबाई झांसी की थी, है ना। और बाकी ये तात्या टोपे भी हमको नहीं पढ़ना है, कानपुर वाले क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था। हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों नहीं है। ये कौन थे? वीर नारायण सिंह। अब देखो, विद्रोह के पश्चात, अच्छा सभी में ना क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर न लिख करके सब में 1 इस प्रकार से लिख दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस प्रकार से, है ना। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? देखो, 28 नवंबर को हुई थी कि 1 दिसंबर को हुई थी कि 2 दिसंबर को या फिर 5 दिसंबर को? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अब 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 2 बार गिरफ्तार हुए थे ना। वीर नारायण सिंह को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। एक बार गिरफ्तार कब किया गया था? देखो, प्रथम बार इनको गिरफ्तार किया गया था 24 अक्टूबर को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 को। और द्वितीय बार इनको जो गिरफ्तार किया गया है ये 2 दिसंबर 1857 को, ठीक है, 2 दिसंबर 1857 को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया, जबकि पहली बार गिरफ्तार 24 अक्टूबर को किया गया था, ठीक है। तो दोनों को दिमाग में रखिएगा ना। तो ये 2 दिसंबर 1857 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी बार गिरफ्तारी हुई थी वो, है ना। और दूसरी बार गिरफ्तारी मतलब कि ये आत्मसमर्पण कर दिए थे, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिए थे, और फिर गिरफ्तार इनको कर लिया गया था। फिर 10 दिसंबर को इनको फांसी दे दिया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल क्या है? सोना खान है, ठीक है, बहुत आसान है। सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अक्टूबर में डाला गया था, ठीक है, अक्टूबर 1856 में इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, ठीक है। ये देख लीजिए, 24 अक्टूबर 1856 को इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दिया गया था? तो 10 दिसंबर को दिया गया था, ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को। 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा है, चार्ल्स इलियट डिप्टी कमिश्नर, जो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर बना था ना, कौन बना था? चार्ल्स इलियट बना था। इस राज्य के, देखो ये जो डिप्टी कमिश्नर वाला है, इसको मैं आपको जिला निर्माण वाला टॉपिक में ही पढ़ाया था, जिला निर्माण जब बताया था वहाँ पर भी, और इससे पहले का जो क्लास है उसको देखिएगा, 1-2 क्लास पीछे जाकर के देखिएगा, वहाँ पर मैं समझा चुका हूँ। इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857-58 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो इन्होंने सिडवेल की हत्या की थी, ठीक है, मेजर सार्जेंट सिडवेल के घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, ऐसा कुछ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? हनुमान सिंह थे, ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है।
छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, वे कौन से रेजिमेंट से संबंधित है? तो ये तीसरे रेजिमेंट से संबंधित है, ठीक है, तीसरी भारतीय रेजिमेंट से संबंधित है, ठीक है। भारत में अलग अलग जगह पे जो सैनिक थे उनको अलग अलग नंबर वहां पर दिया गया था, ठीक है, अलग अलग रेजिमेंट में बांटा गया था, तो तीसरी रेजिमेंट से संबंधित है, ठीक है। जो जो हनुमान सिंह है वो रायपुर के जो सिपाही थे वो किससे संबंधित है? तीसरी रेजिमेंट। छत्तीसगढ़ के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये सुरेंद्र साय को कहा जाता है, ठीक, हम लोगों ने देखा है सुरेंद्र साय को अंतिम शहीद कहा जाता है। प्रथम शहीद बोलते तो किसको लेते हैं? हनुमान सिंह को, वीर नारायण सिंह को लेते हैं, ठीक है। प्रथम शहीद किसको? वीर नारायण सिंह को लेते। 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दिया गया था। अब इसके बाद देखिए, उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? किसने प्रेरित किया था? अभी मैंने आपको समझाया था किससे प्रेरित होकर के उन्होंने विद्रोह किया था, तो सुरेंद्र साय से प्रेरित होकर के उन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो दिमाग में रखिएगा इसको, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसानों से ली जाने वाली बेगारी प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? ठीक है, सबसे पहले किसने आवाज उठाई थी? तो ये उठाया गया था सेवता ठाकुर, ठीक है। इसको देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये जो किसान आंदोलन हम लोग जब पढ़ते हैं, तो जैसे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो किसान आंदोलन हुए थे उसको मैं लास्ट पढ़ाऊंगा, मतलब लास्ट में देखेंगे उसको, जब भारत का इतिहास लगभग कंप्लीट होने वाला रहेगा। तो जो वहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए थे, तो किसान आंदोलन एक हम लोग 1879 में भी देखते हैं, ठीक है। 1879 में भी हम लोग क्या देखते हैं, ये जो बेगारी प्रथा था उसके विरुद्ध में जो सेवता ठाकुर है, ठीक है, सेवता ठाकुर, इन्होंने मतलब ये इसके लिए आवाज उठाई थी, ठीक है। इन्होंने विद्रोह किया था बेगारी प्रथा के, मतलब बेगारी प्रथा के खिलाफ। राजनांदगांव जो रियासत है वहां पर बेगारी मतलब बेगार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवता ठाकुर थे। राजनांदगांव वाला जो क्षेत्र है वहां पर लोगों से बेगारी करवाया जाता था, मतलब कि बिना पैसा दिए वहां पर काम करवाया जाता था, ठीक है। बेगारी प्रथा वहां पर था, बिना पैसा दिए मजदूर से काम करवा लिया जाता था, तो उसके खिलाफ ये जो सेवता ठाकुर है इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, आवाज उठाई और विद्रोह किया इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से है। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मैंने कवर नहीं किया था, मतलब ये वाला टॉपिक में थ्योरी में हम लोगों ने कवर नहीं किया था, उसको हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया। तो सेवता ठाकुर को याद रखेंगे ना, 1879 में सेवता ठाकुर का जो विद्रोह हुआ था वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, उसको दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर ट्रिक दिमाग में रखेंगे, भटकत बिलाई शिव की द्वारी पहुंचे वाला जो ट्रिक मैं आपको बताया हूँ उसको। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा 1857 के आसपास जितने भी विद्रोह हुए हैं भारत हमारे छत्तीसगढ़ में, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद सीधा हम लोग क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी और उसके बाद उसको जो बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, उस अधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भाग लेना शुरू किए थे, वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ का प्रथम जो मासिक पत्रिका सन 1900 में प्रकाशित हुआ था, वहाँ से हम लोग धीरे से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कि अब लगभग ये मानकर चलिए कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, 1885 के बाद वाली जो घटनाएं हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1857-58 तक की घटनाओं को देखा। बीच में और कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए थे, जैसे कि 1888 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रथम रेल का संचालन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। 1861-62 में हम लोगों ने देखा था, 1861 में क्या हुआ था, 3 जिले के निर्माण हुए थे। 62 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग दिया गया था। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब सीधा हम लोग 1885 के बाद वाली जो भी घटनाएं हैं, मतलब कांग्रेस की स्थापना के बाद वाली जो घटनाएं हैं, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे देखने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।